स्वागत है आपके अपने चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लास में। दोस्तों आइए आज हम जो सीखने वाले हैं वो है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। जी हाँ, रेशियो एंड प्रोपोर्शन क्या होता है, इसमें रेशियो एंड प्रोपोर्शन का हम ट्रिक से कैसे क्वेश्चन बना सकते हैं, आज हम ये देखने वाले हैं। तो आइए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि यहाँ पर रेशियो एंड प्रोपोर्शन है क्या। ठीक है, रेशियो और आपका हो गया एक प्रोपोर्शन। ठीक है, तो रेशियो, अब रेशियो को हम कैसे दर्शाते हैं ये तो आपको पता ही है कि अगर रेशियो अगर है 3:5 तो इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको हम 3/5 की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। 3/5 = 3:5। तो ये रेशियो का फॉर्म है। अब ये दो पॉइंट जो है इसको हम रेशियो मानते हैं। ठीक है, जैसे अगर रहे आपका 5:10 तो हम इसका 5/10 लिख सकते हैं। ठीक, 5/10, और इसको हम इसका काट भी सकते हैं, 5 एक बार में, 10 दो बार में, तो 1:2। ये क्या है, एक रेशियो है। तो इस तरह से हम रेशियो को बनाते हैं। अब अगर प्रोपोर्शन की बात करें तो प्रोपोर्शन में रहेगा कैसे, अगर रहेगा 3:5 = 4:5, इस तरह से रहेगा। अब इसको हमको प्रोपोर्शन में लिखना है। रेशियो का इस 2 बिंदु की तरह होता है और प्रोपोर्शन 4 बिंदु इस तरह का होता है। ठीक है, तो इसको हम इसके फॉर्म में लिखेंगे 3:5 प्रोपोर्शन 4:5, यानी = के जगह यहाँ पर प्रोपोर्शन लगा देंगे। मतलब दोनों एक ही है, बस प्रोपोर्शन का फर्क है। = के जगह प्रोपोर्शन, तो इससे बनाएंगे हम प्रोपोर्शन। ठीक है, तो ये हुआ आपका प्रोपोर्शन। आइए अब इसका हम यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आइए आपका फर्स्ट क्वेश्चन आपका डिस्प्ले हो रहा है। पहला क्वेश्चन है कि 70 को 3:7 के रेशियो में विभाजित कीजिए। अब हमको क्या कह दिया गया है कि रेशियो में हमको 70 को 3:7 के रेशियो में भाग करना है। क्या करेंगे ट्रिक, सबसे फर्स्ट वाला जो डिवाइड है हम वो देख लेंगे। ठीक है, हम सबसे पहला वाला डिवाइड देख लेंगे तो उसको हम मान लेंगे फर्स्ट डिवाइड है x, एंड इसमें सेकेंड डिवाइड हम 70 में माइनस कर देंगे, वही x जितना निकल के आएगा। यानी क्वेश्चन के मुताबिक करना क्या है कि x ऊपर और नीचे 70 माइनस x, यही फॉर्म में हम इस तरह से लिखेंगे। ठीक, = में कितना रेशियो है तो 3/7, यानी 3:7 है, तो इस तरह का फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब करना क्या है देखिए, अब हमको इसमें फर्स्ट में क्या करना है कि वही 7 को मल्टीप्लाई 3 से कर दो तो कितना आ जाएगा 21। तो 21x आ गया, 21x आ गए। अब यही 21x को 70 माइनस कर देना है, तो 70 माइनस 21 कितना आ जाएगा 49, यानी सेकेंड इसका भाग क्या हो जाएगा 7 × 7 यानी 49। तो ये क्या होगा 21 एंड 49 जो हो जाएगा ये इसका डिवाइड हो जाएगा। इस सिंपल वे में क्वेश्चन बन गया। इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो वृत्तों की त्रिज्या का अनुपात रेशियो जो है 2:5 है, तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। हमको क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करने का है। लग रहा है क्वेश्चन डिफिकल्ट, सिंपल वे में बनाएंगे। हमको करना क्या है, देखिए कितने वृत्त, यानी 2 सर्कल बोल रहे हैं, 1 सर्कल और 2 सर्कल। ठीक, इसमें इसका रेशियो जो है 2 है और इसका रेशियो 5 है। अब 2 सर्कल बोल रहे हैं, यानी क्या करना है 2 का भी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर इस 2 में 5 का भी स्क्वायर कर देना है। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, और इस 5 का स्क्वायर होता है कितना 5 का स्क्वायर जो होता है, यानी 5 × 5 कितना होता है 5 × 5 = 25, तो 25 यानी 4:25 जो हो जाएगा दो वृत्तों की त्रिज्या का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो ये सिंपल तरीके से हम इस क्वेश्चन को बनाए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला क्वेश्चन आपका है कि दो संख्याओं का रेशियो जो है 3:4 है। यदि प्रत्येक संख्या में 2 की वृद्धि यानी 2 संख्या बढ़ जाए तो अनुपात 7:9 हो जाता है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। अब हमको संख्याएं ज्ञात करने का है, नंबर ज्ञात करने। नंबर कितने, नंबर है 2, फर्स्ट नंबर 1 एंड नंबर 2। अब नंबर 1 है, संख्याएं कितने हैं 2 हैं, तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे कितने से, नंबर 1 का रेशियो 3:3 कितना है 3:4 है ना, 3:4 है रेशियो। तो 3 नंबर 1 का और 4 हो गया नंबर 2 का, ये 2। अब यानी इसका नंबर हो गया 3, तो 2 × 3, क्योंकि 2 संख्या है तो 2 और गुने में इसका 2।
और फिर दो संख्या का अगर वृद्धि हो जाता है तो कितना आता है 7:9, यानी 7 - 9 और अपॉन में क्रॉस मल्टीप्लाई किससे, रेशियो से। एक ये रेशियो है और एक और रेशियो है 7:9, तो इससे इसको और इससे इसको मल्टीप्लाई कर देना है, बस हो गया। अब करना क्या है, 3 × 9 और माइनस में 4 × 9। ये तो पहले नंबर का हुआ। अब सेकंड नंबर का देख लेते हैं। सेकंड नंबर का भी दो संख्या है, ठीक, और इसमें इसका रेशियो कितना है, 4 है, और फिर 7 - 9, बस वही कर देना, क्रॉस मल्टीप्लाई। 3 × 9 माइनस में 4 × 9, ठीक है, कर दिए। अब हम करते हैं मल्टीप्लाई, बस हो गया, इतना ही करना है। 2 3 × 6 और 9 में से 7 गया 2, अब 6 2 × 12, हम सीधा यहाँ पर 12 लिखेंगे। अब नीचे वाला भी अगर करते हैं, यानी मल्टीप्लाई कर दीजिए, इनको इससे मल्टीप्लाई करिए, फिर उसको घटाइए, फिर मल्टीप्लाई करिए, तो -1 आएगा निकल कर, 1 का कोई वैल्यू है नहीं, तो इसलिए 12। तो अब ऊपर वाला को मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें भी एंड लिखेंगे हम। 4 2 × 8 और यहाँ 9 में से 7 गया तो 2, तो गुना करने के बाद 8 दूनी 16, तो 16 आ जाएगा। अब नीचे वाला भी वही है, इसको इससे मल्टीप्लाई, माइनस फिर मल्टीप्लाई, तो 1 आएगा, 1 का कोई वैल्यू नहीं, यानी 12 और 16 ये हो जाएगा इसका आंसर, यानी संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये दो नंबर है, हमने ज्ञात कर ली। इस तरह से इसको आप बना सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का योग जो है 16 है और अंतर 6 है, तो संख्या का रेशियो ज्ञात कीजिए। मतलब रेशियो क्या होगा, हमको ये पूछ रहा है, ठीक है। तो हम करते हैं क्या है, देखिए, हमको सबसे पहले कितना मतलब संख्या कितना है, यानी संख्याओं का दो संख्या है, इसमें कितने संख्या है, नंबर 2 है, और इसके योग कितना है, 60 है। तो एक संख्या का 60 एंड दूसरे संख्या का भी 60। अब इसमें अंतर कितना है, 6 का है, तो ऊपर भी हम 6 जोड़ देंगे और नीचे हम 6 को माइनस कर देंगे। ट्रिक यही है। अब 60 से 6 को जोड़ देंगे, 66, और अपॉन में घटाएंगे तो आएगा 54। काट दो, काट देने के बाद आता है 11 अपॉन में 9, यानी 11:9 जो हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल तरह से ये क्वेश्चन का हमने आंसर निकाल लिया, बड़ा सिंपल तरीके से था। आइए, अभी तक हम ले रहे थे रेशियो के क्वेश्चन, अब लेंगे हम प्रोपोर्शन के क्वेश्चन, और ये वीडियो का पार्ट 1 है। पार्ट 2 आएगा, वो क्वेश्चन के बेस पर आएगा, यानी आपका एग्जाम के बेस पर मतलब आएगा। एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछेंगे वो हम देखेंगे उसमें। तो आइए शुरू करते हैं आपका। अब आइए लेते हैं प्रोपोर्शन के क्वेश्चन। आपका प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है कि यदि 12:18 प्रोपोर्शन x:24 हो तो x का मान क्या होगा। हमको x का मान बताने कह रहा है, यानी x का मान, तो हम करेंगे क्या, सबसे पहले आपका 12 है, 12 कितना है, 18 है, 12:18 है सबसे पहले, हाँ 18 है, उसके प्रोपोर्शन में x है और इस 2 में 24 है। यही है ना रेशियो, मतलब यही है ना आपका प्रोपोर्शन, ठीक है। अब हमको x का मान पता करने कह रहा है, करेंगे क्या, देखिए, हमको ये और ये एक में आ जाएगा, यानी 12 और 24 ये हो गया रेशियो, और ये 18 और x हो गया, ये प्रोपोर्शन में आ गया, यानी 12:24 बराबर में 18 मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर इस 2 के जगह हम यहाँ पर मल्टीप्लाई लिखेंगे, मल्टीप्लाई लिख सकते हैं, और फिर 18 में मल्टीप्लाई x कर देंगे। अब ये देखिए, हमने आपको जो शुरुआत में बताया था, यानी प्रोपोर्शन की जगह हमने यहाँ पर = भी रख सकते हैं, ये मैंने आपको बताया था शुरुआत में, तो वही है, ठीक है। अब क्या करना है, हमको मल्टीप्लाई। सबसे पहले यहाँ पर 12 है, 12 मल्टीप्लाई हम क्या करेंगे, 24 और अपॉन में 80 ले लेंगे। अब ऊपर से ऊपर मल्टीप्लाई तो 288 आ जाएगा, और नीचे 18, काट दो, काट देने के बाद आ जाएगा आपका 16, तो यानी x का मान जो हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा 16। तो इस सिंपल वे में कैसे क्वेश्चन आपका बन गया, ठीक है, समझ में आ गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि 13 और 75 के बीच मध्य समानुपात ज्ञात कीजिए। मध्य समानुपात समझ में आया, बीच का समानुपात। अब इसको कैसे हम ज्ञात कर सकते हैं, आपका दिया हुआ है कितना, 13 है, तो 13 हम पहले इसको लिख लेंगे प्रोपोर्शन की फॉर्म में, तो 13:x हम लिख लेते हैं इसके जगह पर, और प्रोपोर्शन लगा के फिर x लिख लेते हैं, और इस 2 में कितना 75। इस तरह से हम इसको क्या करेंगे,
कर लेंगे, लिख लेंगे, ये प्रोपोर्शन की फॉर्म में आ जाएगा। अब देखिए हमको करना क्या है, इसके जगह पर हम इज इक्वल टू भी रख सकते हैं, यानी ये आ जाएगा 13 मल्टीप्लाई 75 में और x मल्टीप्लाई x में, तो 5 मल्टीप्लाई 75, तो इसको हम रूट में ले लेंगे। अब इसका रूट होता है कितना, 15 होता है, यानी यहाँ पर भी 15 होगा और यहाँ पर भी 15 होगा, तो x का मध्य समानुपात हमने निकाल दिया, यानी 15 इज राइट आंसर। कितना सिंपल तरीके से बन गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि 2:3, हाँ आपका है 2:3 और फिर कॉमा में कितना है 5:6 है, फिर कॉमा में 8, देखिए मैं ठीक से लिख देता हूँ, फिर इसमें कितना है 8:9 है, हाँ तो 8:9 आपका 9 हो गया, ठीक है। तो अब हमको करना क्या है, देखिए ये है, अब इसका क्वेश्चन क्या कर रहा है कि इतना का मिश्रित अनुपात बताएं, हमको इतना का मिश्रित अनुपात बताने कह रहा है, तो हम करेंगे क्या, देखिए हम आगे वाला से लेंगे, यानी इससे इसको लेंगे, फिर ये आगे वाला से किसको लेंगे, इसको लेंगे, और फिर ये फिर आपका क्या लेंगे, ये आगे वाला से ये 8 को लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम लेंगे, यानी इस जगह पर एक्सचेंज करेंगे। कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले तो हम 2 और 5 लेंगे, और फिर 5 के साथ फिर हम यहाँ पर 8 लेंगे, यानी 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 8 लेंगे, और यहाँ पर लगा देंगे इस 2। अब 3 मल्टीप्लाई 6 और 6 मल्टीप्लाई 9, तो ये हो जाएगा। इससे इसको मल्टीप्लाई करो तो 80 आएगा, 8 5 जा 40 और 2 80 आ गया। इस 2 में यहाँ पर 6 9 जा 54 से अगर 3 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 162 आ जाएगा, तो ये इसका रेशियो आ गया, ठीक है। तो ये क्या है, इसका आंसर है। तो मिश्रित अनुपात हमने क्या किया, ये निकाल दिया। सिंपल तरीके से आप इसको हम बना सकते हैं। आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं। आइए दोस्तों, आपका आखिरी क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपका प्रोपोर्शन का नहीं है, ये दोनों का है, यानी रेशियो प्रोपोर्शन का। आपका क्वेश्चन क्या है कि अरुण अपनी मासिक आय का कुछ भाग खर्च करता है और शेष बचत करता है यानी बचाता है, तो यदि उसके खर्च और बचत का रेशियो जो है 13:24 है, तो और उसकी मासिक आय जो है 14,490 रुपया है, ठीक। तो उसका मासिक खर्च की राशि क्या होगी, हमको मासिक खर्च की राशि पता करने का है। लग रहा है बड़ा क्वेश्चन है, लग रहा है ना, बहुत ही सिंपल तरीके से ट्रिक से बनाएंगे। आपका इस्टू तो इतना दिया हुआ है रेशियो में, तो वही इस्टू को क्या करना है, जोड़ देना है। जोड़ देने के बाद 63 आ जाएगा। अब जितना आया उसको ये वाला कमाता है जितना, उससे डिवाइड कर देना है, यानी 14,490 में डिवाइड कर दो 63 को, काट दो, कितना आ जाएगा 230 आ जाएगा। अब ये 230 है, उसको ये रेशियो से 39 रेशियो से मल्टीप्लाई कर दो 230 को, तो 8,970 रुपया। तो ये हो जाएगा उसका शेष राशि, इसका राशि हो जाएगा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। कितने सिंपल तरीके से इतने बड़े क्वेश्चन को हमने शॉर्ट फॉर्म में बता दिया। तो ये है ट्रिक। आइए दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगला पार्ट में इसका लेके आएंगे, ठीक है, अगला रेशियो एंड प्रोपोर्शन का वीडियो। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। चलिए फिर